के साथ हमारे पास हैं एक्सरसाइज MCQs। मोस्टली हेल्पिंग बुक्स के अंदर इनके आंसर भी गलत दिए गए हैं, तो फिर कुछ दोस्त और कुछ स्टूडेंट्स मोस्टली वही हेल्पिंग बुक को कंसर्न करके इसके आंसर क्लिक कर लेते हैं, लेकिन वो गलत दिए गए हैं। तो इनको ज़रा आप लोगों ने एक्यूरेट कर लेना है। आप लोगों ने हेल्पिंग बुक्स में भी वहाँ के ऊपर काफ़ी सारे मिस्टेक्स हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ वैलिड ओनली इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, क्योंकि हमने इसको स्टडी भी किया हुआ है न्यूटन फर्स्ट लॉ को। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट a body continue its state of rest or a uniform motion provided that no net force act on it। यानी अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी। शर्त यह है कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स अमल ना करे, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैस के ऊपर। ये हमें गैलीलियो ने भी सजेस्ट कराया था। ये क्वेश्चन मोस्टली जो है ना हमसे पूछ रहे हैं। अ बॉय जंप्स आउट ऑफ द मूविंग बस, देयर इज़ अ डेंजर फॉर हिम टू फॉल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करेगा? फॉल करेगा। हेल्पिंग बुक्स के अंदर अवे फ्रॉम द बस बोल रहे हैं, या अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन का कंसेप्ट दे रहे हैं, तो वो कंसेप्ट गलत है। हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो कौन सा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अ स्ट्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन। दो फोर्सेस लग रही हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो टेंशन होती है उसके वेट के बराबर होती है। जितना भी इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं अपोजिट बेस के ऊपर, तो वही उतना ही हमारे पास क्या होगी? इसके अंदर टेंशन होएगी। तो टेंशन भी कितनी होएगी? 10 न्यूटन होएगी। बाज़ औक़ात हेल्पिंग बुक्स के अंदर या कुछ जगहों के ऊपर वो राइट कर रहे हैं कि इसका आंसर 0 आ जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं 10 न्यूटन उधर लगा रहे हैं, 10 न्यूटन उधर लगा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, जितनी भी फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, तो वही 10 न्यूटन ही इसके ऊपर एक्ट करेगी। ये नहीं है कि हम कहें कि हाँ जी वो 0 हो जाए या 20 हो जाए। द मैस ऑफ द बॉडी, जो मैस ऑफ बॉडी है, डिक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड है, इंक्रीज व्हेन एक्सेलरेटेड है, या आगे हम ऑप्शन देखते हैं, या डिक्रीज व्हेन मूविंग हाई स्पीड, नन ऑफ दिस या नन ऑफ अबव, ये ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट होगा। टू बॉडीज ऑफ अ मैस m1 एंड m2 अटैच टू अ स्ट्रिंग पास ओवर फ्रिक्शनलेस पुली वर्टिकली सस्पेंडेड है, तो फिर हमारे पास इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए एक्सेलरेशन के लिए? तो इसको आप लोगों ने क्लियर करना है। तो इसके लिए जो रिज़ल्ट है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 into g। बाज़ औक़ात इसी में से a की बजाय g का रिज़ल्ट पूछ लेते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, तो फिर आप लोग c की तरफ जाएंगे। विच ऑफ द यूनिट ऑफ द फॉलोइंग मोमेंटम है, मोमेंटम का यूनिट कौन सा होएगा? मोमेंटम का यूनिट हम लोग जानते हैं, इसका जो फार्मूला है P इज़ इक्वल टू किसके बराबर है? mv। मैस का यूनिट है किलोग्राम और वेलोसिटी का है मीटर पर सेकंड। तो इसमें देखिए हमारे पास प्रोवाइडेड है, वो प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन दूसरी इसकी जो यूनिट होती है वो क्या लेते हैं? न्यूटन सेकंड भी लेते हैं। वो न्यूटन सेकंड कहाँ से लेते हैं? हमने ये भी स्टडी किया हुआ है, F इज़ इक्वल टू डेल P ओवर T। अब इसको इधर ले आए, F मल्टीप्लाइड बाई T इज़ इक्वल टू आ जाएगा डेल P। अब इधर से देखें ये चेंज इन मोमेंटम, फोर्स का यूनिट क्या है भाई? न्यूटन, और टाइम का क्या है? सेकंड। तो ये चीज़ न्यूटन सेकंड के बराबर भी हो सकती है, और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई ये किस तरह से आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो बोथ का ऑप्शन भी हमें पॉइंट आउट कराया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन अ हॉर्स पुल अ कार्ट द एक्शन इज़ ऑन कॉल्ड या अर्थ, या अर्थ एंड कॉल्ड बोथ। मोस्टली हेल्पिंग बुक्स के अंदर इसका आंसर दे रहे हैं, अर्थ का ऑप्शन दे रहे हैं। दरअसल ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्शन होएगा, अर्थ के ऊपर भी, कॉल्ड के ऊपर भी। जब तक अर्थ और कॉल्ड बोथ के ऊपर नहीं होगा तो बॉडी मूव नहीं करती। इसके साथ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल लोअर द फ्रिक्शन व्हेन पुश्ड। तो इसके अंदर जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारे पास कौन सा है? ऑयल। क्योंकि ऑयल से हम लोग एज अ लुब्रिकेटिंग पर्पज़ के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कराते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनता है वो ऑयल बनेगा।